एवरीवन अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और हम भी बहुत अच्छा अल्लाह ताला का शुक्र है। तो मैं आज शेयर कर रही हूँ 14 अगस्त का व्लॉग। वैसे ये पहले का सामान था, हमने 14 अगस्त के लिए वॉल डेकोरेशन के लिए मंगाया था। तो अभी जो है ये सारा निकाला था ताकि वॉल को डेकोर कर सकें। और उसके अलावा फिर ये है कि ज़ाहिर बात है कल 14 अगस्त होगी तो फिर जो है वो सेलिब्रेशन करेंगे। तो अभी जो है यहाँ पे बस हम लोगों ने ये फुला लिए थे सारे। उसके अलावा जो 14 अगस्त का सामान था सारा जो बाबा लेकर आए थे वो भी यहाँ पे निकाल लिया था बच्चों को देने के लिए। वैसे ही बच्चों का सामान है, बच्चे से लेके बहुत खुश हो जाते हैं। वैसे ये बेच मुझे अच्छा लगा था, मैंने भी लगाया था। उसके अलावा ये मुझे अच्छा लगा बच्चों के लिए। खैर यहाँ पे ये सारा सामान चेक कर रहे थे ताकि जो जो बच्चों को देना है वो सब। उसके अलावा बलून जो डेकोरेशन के लिए हैं, तो ये सारी चीज़ें। और उसके बाद फिर रात में बज गया था 12 बजे के बाद फायरवर्क शुरू हो गया था। और उसके बाद फिर बच्चा पार्टी और हम लोग सब पटाखे फाड़ने में लगे हुए थे यहाँ पे। वैसे जब तक नाटक बम ना फोड़ना मज़ा नहीं आता। और मुझे भी जो है ना ये वाले बम फोड़ने का बड़ा ही शौक है। तो इस वजह से न्यू ईयर हो या फिर 14 अगस्त तो लाजमी जो है ना वो ये वाले बम में मैं मंगा के रखती हूँ छोटे वाले। तो खैर यहाँ पे बस तफरीहों में लगे हुए थे, काफ़ी ज़्यादा मज़ा किया इस टाइम पर। ये फायर वर्क 12 बजे के बाद शुरू हो गया था। तो यहाँ बच्चा पार्टी भी सारी लगी हुई थी बम फाड़ने में। और उसके अलावा डेकोरेशन में मैं लगी हुई थी क्योंकि यही था, ज़ाहिर बात है कल जो है ना वो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। तो जो भी डेकोरेशन करनी थी वो आज ही करनी थी। तो वॉल जो है वो थोड़ी सी हम लोगों ने सजा ली थी। और उसके अलावा बाकी यहाँ फिर मेहंदी लगनी शुरू हो गई थी। सब ने ही अपने हाथों पे मेहंदी लगाई थी। और मेरी मेहंदी रह गई थी, मैंने नहीं लगाई थी क्योंकि मैं डेकोरेशन में लगी हुई थी। तो यहाँ पे जो है डेकोरेशन फाइनल कर ली थी ताकि कल के लिए मसला ना हो। तो इस तरह से बस कर्टेन लगा के सजा लिया था सारा। लेकिन कुछ भी कर लो एंड टाइम तक काम जो है ना वो निकलता ही रहता है, कितनी भी तैयारी कर लो। ये था बलून जो हमने लगाए थे वो सारे जो है ना वो रात भर में फट फट के सारे ही ख़त्म हो गए थे। उसके बाद फिर सुबह हम लोगों ने दोबारा से बलून खुलाए बच्चों ने। और उसके बाद फिर मैंने एक एक करके बलून साइड में लगा दिया था। और उसके अलावा एक कर्टन भी ख़राब हो गया था, तो इस वजह से फिर दोबारा से इसकी हमने सेटिंग कर दी थी। तो बस ये होता है कि कितने भी तैयारी कर लो और एंड टाइम तक जो है ना वो मसले बने ही रहते हैं। खैर उसके बाद फिर फाइनली यहाँ पे मैं मेहंदी लगा रही थी सारे काम से फारिग होने के बाद। और सूट वगैरह पे भी मैंने अपनी आयरन कर ली थी। तो यहाँ टाइमी ने मेरी मेहंदी भी लगा दी थी। उसके बाद फिर नेल पॉलिश भी लगा दी थी। उसके बाद फिर मैंने अपने ड्रेस की वीडियो बनाई। तो ये है 14 अगस्त का इस बार का मेरा ड्रेस। मैंने फ्रॉक बनाई थी, कोरियन फ्रॉक। वैसे आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, फैशन में है कोरियन फ्रॉक। उसके साथ फिर सिल्वर कलर का दुपट्टा, इयररिंग्स ग्रीन सिल्वर और ये वॉच। और उसके अलावा ग्रीन वाइट जो है मेरी स्लीपर। ये मैंने किफ़ाया से ली थी, तो पहले ली थी लेकिन अभी इस पर ये सूट कर गई थी, यानी इस टाइम पे पहनने में आ जाती ये। तो इस वजह से इस ड्रेस के साथ मैंने ये स्लीपर निकाल ली थी। उसके अलावा ये रिंग ग्रीन वाइट। तो यहाँ बस ये तैयारी थी मेरी आज के दिन की। तो इस बार मैंने सी ग्रीन कलर मंगाया था क्योंकि हर बार ग्रीन वाइट कलर होता रहता है। तो मैंने सोचा आज इस बार सी ग्रीन कलर और सिल्वर दुपट्टा लूँ। तो इस तरह से इस फ्रॉक का लुक आया था। उसी बाद केक कट करने का टाइम आ गया था, सब तैयार हो गए थे। और इस बार हमने ब्लू रिबन से मंगाया था केक। फर्स्ट टाइम ही मंगाया था हमने यहाँ से, लेकिन टेस्ट में मज़े का था केक। यहाँ बस केक कट किया हम लोगों ने और उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे बाहर।
तो केक कट कर लिया था, उसके बाद केक रख दिया था फ्रिज में। और ये था कि हम जब बाहर से आएंगे रात में तो जब केक खाएंगे, वरना अभी तो और ज़्यादा देर हो जाती बाहर जाने में और फिर जाहिर बात है दोबारा से काम में लगना पड़ता। खैर उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे बाहर और यहाँ बस तफरीहों में लग गए थे हम लोग, बच्चा पार्टी और मैं भी। तो इस तरह से बस रास्ते में मज़े करते हुए गए। तो उसके बाद फाइनली हम लोग आ गए थे यहाँ कश्मीर पार्क, वैसे अस्करी पार्क है और उसका नाम चेंज करके कश्मीर पार्क रख दिया गया है। तो लास्ट टाइम जब हम लोग यहाँ आए थे तो बच्चा पार्टी को जब से लगी हुई थी कि उन लोगों को भी यहाँ पे आना है, तो इसलिए सोचा आज जो है ना 14 अगस्त को फिर इन लोगों को लेके चलते हैं। हमें लग नहीं रहा था कि यहाँ पे इतना रश होगा, लेकिन जब यहाँ पर आए तो काफ़ी ज़्यादा रश था। टिकट की लाइन भी इतनी लंबी थी और उसके अलावा अंदर आने की भी मुझे तो लग रहा था कि टिकट नहीं मिलेगा, ना अंदर एंट्री होगी और ये लोग वापस आ जाएंगे खाली हाथ। लेकिन बस मिशी और मुस्तफ़ा की हिम्मत थी कि वो लोग टिकट लेकर ही वापस आए, वरना मुझे तो लग रहा था कि वापस घर जाना पड़ जाएगा। खैर उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ अंदर, जिसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन खैर यहाँ पे आके सही लग रहा था और मज़ा ही आया। काफ़ी ज़्यादा फन किया हमने, यहाँ पे मस्ती की। और ये था कि बस रश बहुत ज़्यादा था तो बैठने की जगह नहीं मिली थी कहीं पर भी, बस खड़े खड़े ही रहते। यहाँ बस पिक्स वगैरह बनाए, वीडियोज़ वगैरह बनाए बहुत सारे। और उसके बाद फिर रात होने लगी, लाइट्स वगैरह सारी ऑन हो गई थी। वैसे यहाँ पे लाइटिंग में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर बस हम लोग यहाँ बैठे हुए थे। मिशी और मुस्तफ़ा गए हुए थे जिंगर बर्गर लेने के लिए और इतनी ज़्यादा रश था कि 1 घंटा लाइन में लगाने के बाद फिर मिशी और मुस्तफ़ा जिंगर बर्गर और चना चाट लेकर आए थे। तो फिर बस हमने इसे एंजॉय किया। वैसे इस झूले की मुझे आज तक समझ में नहीं आई, ये इतना स्लो स्लो चलता है और इतना बड़ा है कि दूर से ही नज़र आ जाता है, पता चल जाता है कि हाँ भाई कश्मीर पार्क आ गया है। खैर इस पर एक बार बैठ के देखना पड़ेगा कि ये कैसा है। उसके बाद हम आ गए थे ये वाले झूले पर, इसका नाम बड़ा अजीब सा है, डिस्को टकाडा। खैर यहाँ पे बैठने में मज़ा आता है। लास्ट टाइम भी जब हम लोग आए थे यहाँ पर तो बैठे थे, तो यहाँ पे बस हम लोग सब आ गए। वैसे इस बार झूला काफ़ी ज़्यादा फुल था, तो सामने जो लोग बैठे हुए थे उनकी मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, बस हम लोगों ने अपनी ही बनाई थी कि ज़ाहिर बात है किसी को अच्छा लगे ना लगे। खैर यहाँ पे बस इंतज़ार कर रहे थे झूले के चलने का।
कुछ झूला झूलने के बाद आइसक्रीम खाई। वैसे मुझे गोला गंडा खाना था यहाँ का, मजे का था पिछली बार, लेकिन इस बार नहीं मिला था। खैर उसके बाद थोड़ी तफरी करते हुए, मस्ती करते हुए और घूमते फिरते हम लोग वीडियोस वगैरह बना रहे थे, पिक्स वगैरह ले रहे थे। उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पर, और यहाँ बच्चों को अंदर जाना था जंपिंग वगैरह के लिए और खेल के लिए। तो यहाँ पे बस टिकट या वो भी इतनी देर में मिला। उसके बाद फिर बच्चे अंदर चले गए खेल के लिए और फाइनली मुझे एक बेंच खाली मिल गई थी, तो मैं वहाँ बैठ गई थी। खैर उसके बाद हम आ रहे थे वापस घर। पार्क से बाहर आए तो इन लोगों को गजरे वाला मिल गया था और उससे इन लोगों ने गजरे लिए। ये भी ग्रीन व्हाइट थे लग रहे थे। फिर यहाँ पे भी ये लोग तफरीहों में लगे थे वीडियोस बनाने में। खैर उसके बाद अभी हम लोग जा रहे हैं फाइनली घर। और 14 अगस्त पे पहली बार था जब हम यहाँ पे कश्मीर पार्क में आए थे, और ये था कि काफ़ी ज़्यादा रश था, लेकिन मज़ा आया। और जब हम लोग पार्क से बाहर आ गए थे जब भी काफ़ी ज़्यादा रश था अंदर। तो खैर फाइनली अभी हम लोग जा रहे हैं वापस घर। घर आ गए थे, घर आके केक खाया हम सब ने, क्योंकि उस टाइम पे नहीं खाया था। यही था कि वापस आके खाएंगे केक। खैर मजे का था, केक को एंजॉय किया। उसके बाद मिशी ने चाय बना ली थी, चाय पी। उसके बाद फिर बच्चा पार्टी का टैपलो रह गया था, क्योंकि ये नहीं था कि वापस आके करेंगे, तो फिर उसमें लग गए थे। और खैर इस तरह से 14 अगस्त का दिन आज का हमारा गुजरा। काफी ज्यादा मजा किया सबके साथ। तो खुश रहिए अपनी फैमिली के साथ, सबके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा।